हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय पाल, सीनियर होम्योपैथिक फिजिशियन, निकट जिला सहकारी बैंक परशुरामपुर बस्ती से आज मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक के बारे में बताऊंगा, जो बहुत ही एक मतलब कम्युनिटी में जो चिल्ड्रंस हैं उनके हर पेरेंट्स की नीड है और हर पेरेंट्स के लिए एक प्रकार से वो मतलब बहुत ही एक प्रकार से चैलेंजिंग है कि अपने बच्चों का वेट कैसे बढ़ाएं। ठीक है, उनको उनका न्यूट्रिशन जो है प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाता है कि इस वजह से उनके बच्चों का बॉडी का जो वेट है उनके एज के अकॉर्डिंग नहीं रहता है, तो कहीं ना कहीं वो माल न्यूट्रिशन के शिकार रहते हैं। ये भारत के बच्चों में बहुतायत में देखा जाता है, खासकर रूरल एरियाज़ के बच्चों में बहुत ज़्यादा बहुतायत में मिलता है, क्योंकि उनके फादर मदर उतनी केयर नहीं कर पाते। इसकी वजह से ये सारी चीज़ें एक चैलेंजेस के रूप में रहती हैं और ये हर फादर मदर के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अपने बच्चों का वेट कैसे बढ़ाएं। और बाहर के जो मार्केट के फूड्स अवेलेबल हैं, पैक्ड फूड, सीजन फूड या फ्रीज्ड फूड, उनसे वो काफ़ी उनकी क्रेविंग रहती है, क्योंकि बच्चे उनको उनके उनको उनके ऊपर ज़्यादा चॉइस करते हैं, उनकी डिमांड ज़्यादा करते हैं, तो हर माँ बाप उनको दिलवा देता है। बट क्या है कि इसकी वजह से जो उसके शरीर में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं ये उनको पता नहीं रहता है। इस वजह से उनके बच्चों का बॉडी का जो वेट है वो एज के अकॉर्डिंग नहीं रहता। इस वजह से मतलब उनके पास काफ़ी मतलब प्रकार की बीमारियां रहती हैं। माल न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग जितनी भी प्रकार की बीमारियां होती हैं उनको होती हैं। माल न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग उनका अंडर नरिश्ड रहते हैं बच्चे, तो उनका कहीं ना कहीं शारीरिक विकास और मानसिक विकास के ऊपर उसका बहुत ही असर पड़ता है। इस वजह से तो मतलब हर माँ बाप के लिए चैलेंजिंग है कि अपने बच्चों का वेट कैसे बढ़ाएं। तो उसी पे काफ़ी विस्तृत मतलब रूप से चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि मतलब कि बच्चों का वेट कैसे बढ़ाया जाए, क्या क्या उनको फूड सप्लीमेंट अच्छी तरीके से दिए जाएं, जिसकी वजह से हर बच्चे का, खासकर गांव के बच्चों का, मतलब जो अंडर नरिश्ड रहते हैं उनका माल न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो मतलब वो माल न्यूट्रिशन के शिकार ना हो पाएँ, क्योंकि वही ही आपके भारत के फ्यूचर हैं। अगर वो मतलब अंडर नरिश्ड रहेंगे, अगर उनके साथ ये कंडीशन रहेगी, तो कहीं ना कहीं उनको शारीरिक कष्ट भी होगा, मानसिक कष्ट होगा। तो इस वजह से उनको इस चीज़ के प्रिवेंशन के लिए उनको ये मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी मार्केट्स में मतलब दवाएं अवेलेबल हैं, सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं। उनका इस्तेमाल करने के बाद में आपके अपने बच्चों का वेट काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। सबसे बड़ा रीज़न ये है, ठीक है, सबसे बड़ा चीज़ ये है कि विदाउट एनी जो भी चीज़ आप अपने बच्चों को यूज करवाइए उसका कॉम्प्लिकेशन उनके शरीर पर ना हो, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास काफ़ी अपने एज के अकॉर्डिंग अच्छा रहे और वो आपके फ्यूचर में काफ़ी अच्छे मतलब बहुत ही शारीरिक और मानसिक ग्रोथ अगर अच्छा रहेगा तो बच्चा आपका हमेशा आगे रहेगा हर फील्ड में। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उस चीज़ को जानने के लिए अपने बच्चों को क्या दें क्या ना दें, ऐसी कंडीशंस में आज इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं कि होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो फूड सप्लीमेंट्स हैं, माल्ट्स आते हैं, उनको यूज़ करवाने से आपके बच्चों के बॉडी का वेट बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही कम समय में बहुत ही मतलब मैजिकल केसेस में देखने को मिलता है कि मतलब उनके वेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। और उसका अगर आप बराबर इस्तेमाल करते हैं तो उस चीज़ का इस्तेमाल करने के बाद में आपका बच्चा अंडर नरिश्ड नहीं रह जाता या माल न्यूट्रिशन नहीं रह जाता, माल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में नहीं आता और उनका काफ़ी अच्छा पालन पोषण होता है। तो इस वजह से उनका शारीरिक विकास और मानसिक विकास काफ़ी अच्छे एज के अकॉर्डिंग होता है। इसे हमेशा आपका बच्चा हमेशा आपका एक्टिव रहता है, प्लेफुल रहता है, हम अपने जीवन में मस्त रहता है, उसको किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं रहती है। तो इस वजह से क्या आपको बच्चों को देना चाहिए इसी ठंडक में, और ये ठंडक में ही मेनली दिया जाता है, क्योंकि जो होम्योपैथ पॉइंट ऑफ व्यू से हैं अवेलेबल, वो आपके होम्योपैथ पॉइंट ऑफ व्यू से माल्ट आते हैं, उनका इस्तेमाल करने के बाद में आप अपने बच्चों को दूध में मिला के दीजिए, जिससे आपके बच्चों का शारीरिक विकास और मानसिक विकास एक बहुत ही अच्छे लेवल पे हो सके। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में मैं वो उसका पिक दिखा देता हूँ आपको, पिक्चर उसका दिखा देता हूँ। और ये है आपका माल्ट, ये जो होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेडियंट कंपनी का माल्ट है। देखिए, रेडियंट कंपनी का माल्ट है, इसका नाम है एनर्जी बूस्टर माल्ट। और इसकी वजह से इसको लेने के बाद में 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम इसको लेने के बाद में आपका बच्चा एकदम एक्टिव रहेगा। उसका वेट अगर पहले आप यूज करवाइए, उसके बाद में आपके बच्चे का वेट बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ेगा
और इस वजह से यही ठंडक भर इसका यूज करवा दीजिए, तो आपका बच्चा काफ़ी एक्टिव हो जाएगा, प्लेफुल हो जाएगा और काफ़ी मतलब माल रेस्ट के कंडीशन से बाहर आ जाएगा। आपका बच्चा काफ़ी तंदुरुस्त, हेल्दी रहेगा और काफ़ी प्लेफुल रहेगा। उसकी बॉडी का विकास बहुत अच्छे तरीके से होगा। उसके माइंड का विकास भी उसी लेवल पर होगा, क्योंकि जब फिजिकल कंडीशन उसकी अच्छी रहेगी तो मेंटल कंडीशन ऑटोमेटिकली उसकी अच्छी रहेगी। तो इसीलिए इस चीज़ का इस्तेमाल करवाइए और आप अपने बच्चों को बहुत ही अच्छी तरीके से उनके शारीरिक और मानसिक विकास के रूप में अपना योगदान दीजिए। यही आप लोगों से अपेक्षा है, क्योंकि बच्चे ही भारत का भविष्य हैं। अगर वो बहुत एक्टिव रहेंगे तो भी भारत का भविष्य भी बहुत एक्टिव होगा। वो काफ़ी अच्छे लेवल पे जाएंगे और काफ़ी अच्छे लेवल पे जाने के बाद में वो अपने फ्यूचर को काफ़ी बृहद करके ब्राइट हो सकेंगे, बहुत ही ऊंचे लेवल पे जाएंगे वो लोग। ठीक है, तो आज का वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि आप अपने बच्चों के शारीरिक विकास को लेके कितने सतर्क हैं, कितने आप मतलब सतर्क रहते हैं, उनके ऊपर कितना ध्यान देते हैं। तो इसीलिए इसका इस्तेमाल करवाइए और मतलब लगभग 2-3 महीने इसको देने के बाद में आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि हमारे बच्चे का ग्रोथ किस लेवल का हो रहा है। और बहुत ही अच्छी तरीके से इसका इस्तेमाल करवाइए, जिससे आपके बच्चों का बहुत ही मानसिक और शारीरिक विकास बहुत अच्छे तरीके से हो, जिससे आपका बच्चा अपने समय में सबसे एक्टिव हो, प्लेफुल हो और काफ़ी एक्टिव हो। और जब काफ़ी एक्टिव रहेगा तो फ्यूचर उसका बहुत अच्छा जाएगा, फ्यूचर के परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा उसका रहेगा ऐसी कंडीशन में। और यही सब जानने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, जिससे आप लोगों को एक नई नई जानकारियाँ मिलती रहें और आप उसका अधिक से अधिक मात्रा में लाभ उठा सकें और दूसरों को भी आप बता सकें। ठीक है, तो आज के वीडियो का बनाने का मेरा मोटिव यही था कि आप अपने बच्चों को मतलब ये सारी चीज़ें दिलवाइए, जिससे आपके बच्चे अंडर नरिशमेंट से बाहर आ सकें और उनका शारीरिक और मानसिक विकास काफ़ी हेल्दी हो सके। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ भारत।